सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चलती जाति सियासत के बीच आए बड़े बयान की खबर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज तक से बातचीत में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर उन पर टिप्पणी करने से किसी के पेट की रोटी पच रही है तो भगवान करे रोटी पचती रहे। ये बयान इसीलिए आया क्योंकि अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर पहले कहा था कि 50 लाख रुपए तक कथावाचक लेते हैं। अखिलेश यादव ने अंडर टेबल पैसा लेने की बात भी कही थी, जिसके जवाब में अब बाबा बागेश्वर का बयान आया। आप अक्सर चर्चा में रहते हैं। आप विदेश यात्रा पे थे 1 महीने की, लेकिन इंडिया में फिर भी आपकी चर्चाएं थी। कई विषय को लेकर। भगवान जाने, ये जीवन है तो बड़ा कठिन। इस जीवन में कहने से ज्यादा सहना पड़ता है। इस जीवन में हमने अक्सर एक बात बोली थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। तो ये जीवन है तो बड़ा कठिन, बड़ा झंझटों वाला है। इस जीवन में पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, तो उनका क्या हम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप विदेश में थे उस समय, भारत में एक बड़ी घटना हुई इटावा की। एक कथावाचक के साथ घटना हुई, उनकी चोटी काट दी गई, इसके साथ ही अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से आप उसको देखते? घोर निंदनीय थी, हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया। जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। तो हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत को भारत रहने, भारत को अगर भारत बनाना है और समृद्ध देश बनाना है तो आप जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, इनसे ऊपर उठो और राष्ट्रवाद के लिए जियो। उत्तर प्रदेश में भले विधानसभा चुनाव अभी होने में 21 महीने बाकी हैं, लेकिन अगले साल पंचायत चुनाव होना है और उससे पहले 2025 में ही 26 और 27 दोनों की बिसात बिछाई जा रही है। मोहरा फिर वही जातियां। जहां इटावा में यादव कथावाचक के अपमान के बाद शुरू हुई राजनीति में अब अमीर कथावाचक और गरीब कथावाचक का एंगल आया। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। ये कौन है अखिलेश यादव? मुल्ला मुलायम जी के लड़के हैं, मुलायम यादव जी के। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या चुन चुनकर उत्तर प्रदेश का जातिगत समीकरण साधने में जुटे हैं? पहले अखिलेश यादव ने इटावा में यादव कथावाचक के साथ चोटी काटने, बाल मुंडवाने और पैर छुआने के विवाद में उन्हें पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने नई बहस छेड़ दी। बहस कथावाचक की जाति पर नहीं, बल्कि बहस अमीर कथावाचक और गरीब कथावाचक वाली। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव की तरफ से बाबा बागेश्वर को 50 लाख वाला कथावाचक बताते ही पहले तो उन पर सियासी हमला होता है। देखिए, बाबा बागेश्वर पर वो टिप्पणी किए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये कौन है अखिलेश यादव? मुल्ला मुलायम जी के लड़के हैं, मुलायम यादव जी के। और ये सनातन धर्म गुरुओं को गाली देंगे और मौलवी से प्रेम करेंगे, मौलवी पर न्यौछावर करेंगे जब इनकी सरकार होगी।
बाबा बागेश्वर से ये डरे हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। सवाल है कि आखिर इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद जहां अगड़े पिछड़े की राजनीति चलने लगी, वहां बाबा बागेश्वर का नाम लेकर ही अखिलेश यादव ने क्यों बयान दिया? उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें। तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं, बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं सब बरादरी करती हैं कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए। कथावाचकों के बीच अमीर गरीब की लाइन खींचते हुए अखिलेश जब बाबा बागेश्वर का नाम लेते हैं तो क्या इसकी वजह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद वाली बात कहना रहा है? भारत को हमको भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य है। बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। बाबा बागेश्वर की कथा पर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि बाबा बागेश्वर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बात करते हुए ये कहते हैं कि भारत बंटने नहीं देंगे, हिंदू घटने नहीं देंगे, हिंदुओं को एक करके छोड़ेंगे। तब क्या अखिलेश यादव असल में बाबा बागेश्वर पर निशाना साधकर बिहार से उत्तर प्रदेश तक के लिए चुनावी दांव चल रहे हैं, जहां अब की अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर इटावा के चोटी कांड को लेकर आमने सामने हैं। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं करनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है।